में होता न प्रभु वनवास जाते। आज मेरे प्रभु कांटों कंटक पर पैदल चल रहे होंगे, जमीन पर सो रहे होंगे, और मैं उनका सेवक हूं। जब स्वामी जमीन पर सोएगा तो सेवक को कहां सोना चाहिए? मेरा स्वामी पैदल चलता है तो मुझे सिर के बल चलना चाहिए। अगर स्वामी चलेगा और मैं भी चलूंगा तो मैं कहां सेवक रह जाऊंगा? स्वामी और सेवक में अंतर होना चाहिए। तो राम जी, कभी कभी तो राम जी हंस भी लेते हैं जानकी से बात करते करते, लखन से बात करते करते, लेकिन भरतलाल जी अपने आप को इतना नीच, इतना अपने आप को गिरा हुआ, अपने आप को इतना पापी समझते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझते। और निवेदन करूं, अयोध्या के राज्य को लात मार के अयोध्या से बाहर जाके, अयोध्या की सीमा से बाहर जाके एक गड्ढा खोदते हैं। स्वामी पृथ्वी पर रहते, सेवक को नीचे रहना चाहिए। तो भैया एक ही गड्ढे में कांटे उस पर बिछा लिए हैं, उस पर भरतलाल जी खड़े हो जाते हैं और सुबह शाम राम जी की पादुका का पूजन करते हैं। और जो कुछ बोलना है, जो कुछ बतराना है, वो सिर्फ पादुका जी से ही बोलते हैं और पादुका जी से ही बतराते हैं। लक्ष्मण जी के खाना पीना सोना तो है ही नहीं भरतलाल का, यहाँ तक कि कोई बोलने के लिए नहीं। और सच बताऊं, अयोध्या वासियों ने भी भरत को ऐसे ठुकरा दिया है, ना ये भरत होता ना राम को वनवास होता। तो बहुत से लोग तो भरत का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, और भरत भी अपने आप को इतना बड़ा पापी मानते हैं कि कहीं कोई मेरा मुख ना देख ले, उसका दिन ना बिगड़ जाए, तो अपना मुख को 24 घंटे ढक के छिपा के रहते हैं। अब बताओ वनवास किसको हुआ है? लेकिन निवेदन करूं, मैं कहना चाहता हूं, राम जी का सामान्य, भरत जी का विशेष, राम जी का सामान्य, लक्ष्मण जी का विशेष, भरत जी का विशेष स्तर। अब आ गए शत्रुघ्न लाल, इनका धर्म है विशेषतम, सबसे क्लिष्ट धर्म है शत्रुघ्न लाल का, सबसे छोटे हैं। बड़े भैया लखनलाल जी तो राम भैया के साथ चले गए। धन्य है शत्रुघ्न लाल, मां ने भरत की सेवा में लगा दिया था शत्रुघ्न लाल को। ध्यान से सुनना, शत्रुघ्न लाल ने कभी आंखें उठा करके जी भर के निर्निमेष नयनों से राम जी को देखा नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्योंकि राम जी इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। शत्रुघ्न लाल सोचते हैं अगर राम जी को मैं देख लूंगा तो राम जी से मुझे प्रेम हो जाएगा, और जब राम जी से प्रेम हो जाएगा तो मुझसे भरत भैया की सेवा नहीं होगी। पूरे जीवन में भरतलाल ने कभी राम जी को भर नजर देखा नहीं। अब विशेषतम धर्म सुनो, पूरी अयोध्या का राज का भार किसके ऊपर आ गया? शत्रुघ्न लाल के। राम जी के वियोग में गैयों ने चरना छोड़ दिया, ब्राह्मणों ने हवन करना छोड़ दिया, माताओं ने रसोई बनाना छोड़ दिया। कौशल्या अंबा की दशा तो वो है, कहना नहीं भैया। जिस धोती को पहने पहने राम जी विदा हुए थे, 14 वर्ष तक वही धोती बदली नहीं है, स्नान नहीं किया। 24 घंटे रोती हैं कौशल्या अंबा, सुमित्रा अंबा, सब रो रहे हैं। अब शत्रुघ्न लाल सोच रहे हैं अगर मैया 24 घंटा रोएगी, कुछ खाएगी नहीं, सोएगी नहीं, बीमार पड़ जाएगी, कहीं पधार ना जाए। और राम जी वनवास गए हैं, और जब तक मैं अवध में नहीं था, शत्रुघ्न लाल कह रहे हैं, तब तक, जब तक नहीं था तब तक अवध में अनर्थ हो गया, लेकिन अब मैं शत्रुघ्न लाल आ गया हूं, आज से अवध में कोई वध, कोई अनर्थ नहीं होगा। वनवास हुआ राम जी का, मैं नहीं था,
पिताजी का प्राणांत हो गया, मैं नहीं था, लेकिन आज के बाद अवध में कोई भी अनर्थ नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कैसे रोक लेंगे? धन्य है शत्रुघ्न लाल, कैसी महिमा है शत्रुघ्न लाल की भैया। अब गैया घास नहीं खा रही, तो शत्रुघ्न लाल जाते हैं, गैयों के शरीर पर हाथ फेरते हैं और कहते, अरे गैया मैया, तुझे पता है ना, अगर तू ये हरी हरी घास नहीं खाएगी, दुबली हो गई है, तेरे प्राण निकल जाएंगे, और जब तू मर जाएगी तो तुझे पता है 14 वर्ष बाद राम जी आएंगे, जब उनको पता चलेगा मेरी कारी धौरी गैया मैया पधार गई, तो उनको कितना दुख होगा। तो गैया से कहते, एक बात बताओ, हे गैया मैया, तुम चाहती हो कि राम जी दुखी हो? तो गैया रोते रोते कहती, भरत प्राणों को दे सकती हूँ पर राम को दुखी नहीं देख सकती हूँ। तो लखनलाल जी कहते हैं, अगर तुम नहीं खाओगी तो पधार जाओगी, और तुम पधार जाओगी तो राम जी दुखी हो जाएंगे। तो भरत शत्रुघ्न में क्या करूं, कुछ खा लो। नहीं नहीं, राम के वियोग में मुझसे खाया नहीं जाता। तो शत्रुघ्न लाल कहते, माँ तुम अपने लिए नहीं तो कम से कम राम के लिए तो खा लो। गैयों को खिलाते हैं। ऐसे घोड़ सवाल में जाते हैं, घोड़ों से कहते हैं, घोड़े राम जी के वियोग में हिन हिन आ रहे हैं। घोड़ों से कहते, भैया कुछ खा लो, घोड़े सर हिला देते, कहते, अरे अरे भैया अश्वो, जानते हो जब राम जी 14 वर्ष बाद आएंगे, जब उनका राज्य अभिषेक होगा तो तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, और अगर तुम कुछ नहीं खाओगे तो राज्य अभिषेक के समय तुम कुछ काम नहीं आओगे। अपने लिए नहीं तो कम से कम राज्य के अभिषेक के लिए तो सही कुछ खा लो। घोड़ों को खिला देते हैं। एक एक जनमानस को खिलाते खिलाते कौशल्या अम्बा के यहाँ जाते हैं, जिसका लाडला बेटा, जिसका सुहाग पति दोनों पधार गए, उस माँ के हृदय पे क्या बीत रही होगी। मलिने बसन विवरण वर्ण, कपड़े एकदम काले पड़ गए हैं, बदले नहीं हैं, शरीर एकदम मुरझा गया है, शरीर पर झुर्रियां छा गई हैं। शत्रुघ्न लाल आए हैं और माँ की दशा को देखते देखते रो पड़े हैं, और रोते रोते माँ की गोद में गिर पड़े हैं। माँ माँ, पूरी अयोध्या में मुझसे कोई बात नहीं करता है, माँ क्या तुम भी मुझसे बात नहीं करोगी? जिस कौशल्या को कोई भान ही नहीं है, जब शत्रुघ्न लाल रोते रोते उस माँ की गोद में गिरते हैं तो माँ को भान होता, कौन? शत्रुघ्न। हाँ माँ, मैं शत्रुघ्न हूँ। क्यों रो रहे हो बेटा? माँ माँ, मुझसे कोई बात नहीं करता, मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ, बोलो क्या बात है? तो शत्रुघ्न लाल क्या कहते, माँ माँ, जिस दिन से भैया गए हैं उस दिन से अयोध्या में किसी ने कुछ बनाया नहीं है, मैं सबसे छोटा हूँ माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। जिस कौशल्या से चलते उठते नहीं बनता, खड़े होते नहीं बनता, सहारा लेके खड़े हुई है, गई है, कुछ लाई है, लो 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 बेटा मैं खिलाती हूँ,